दोस्तों आज के इस वीडियो में विदेशी यात्रियों के बारे में दोस्तों जानने वाले हैं। ये दोस्तों इतिहास का लेक्चर नंबर 4 है दोस्तों, लुसेंट इतिहास का। और लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अगर नहीं देखे हैं दोस्तों तो प्लीज़ उसे देख लेंगे। लेक्चर नंबर 1 में दोस्तों हमने भारत का इतिहास और दोस्तों भारत का इतिहास 3 टाइप पढ़े थे दोस्तों, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में दोस्तों धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ दोस्तों लेक्चर 1 और 2, 3 में कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। लेक्चर 1 और 2 में कंप्लीट हो गया दोस्तों। और 3 में दोस्तों प्राचीन भारत हमने पढ़ा है दोस्तों। और प्राचीन भारत में दोस्तों ये विदेशियों का विवरण दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों आप सभी के द्वारा मुझे मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है। तो दोस्तों मेरा नाम नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं यूपीएससी टू नीतीश। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। दोस्तों विदेशी यात्री में दोस्तों यूनानी, रोमन लेखक, 4 टाइप के लेखक दोस्तों पढ़ना है। पहले यूनानी, रोमन लेखक, दूसरा दोस्तों अरबी लेखक, इसका चीनी लेखक और अन्य लेखक। तो ए में पढ़ना है यूनानी, रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक में दोस्तों टोटल 9 लेखक पढ़ना है दोस्तों। तो पहला लेखक से शुरुआत करते हैं। पहला दोस्तों टेसियस। टेसियस के बाद है दोस्तों, टेसियस जो लेखक है दोस्तों यह ईरान का दोस्तों राजवैद्य था। यह ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका जो विवरण है दोस्तों आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है दोस्तों। यह जो टेसियस था दोस्तों यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण दोस्तों अविश्वसनीय था। इसके बाद अगला है दोस्तों हेरोडोटस। दूसरा लेखक दोस्तों हेरोडोटस। इसे दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता था। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, हेरोडोटस का जो अपना पुस्तक लिखा था हिस्टोरिका में इन्होंने पूर्व भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया। दूसरा यही था दोस्तों हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता था। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया। इसके बाद है दोस्तों अगला सिकंदर के साथ जो दोस्तों आने वाले लेखकों में प्रमुख था दोस्तों वह निरियाकस था। पहला सिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। इसके बाद है दोस्तों मेगास्थनीज दोस्तों यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में दोस्तों आया था यह मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक मेगास्थनीज का जो पुस्तक है तो इंडिका पुस्तक, इसने अपनी पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इसके बाद है दोस्तों 5वां डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस जो था दोस्तों यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और वह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और यह जो था बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डाइमेकस का भी दोस्तों विवरण है, यह मौर्य युग से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 6 डायोनीसियस। छठा है दोस्तों डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायोनीसियस जो था दोस्तों यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो दोस्तों अशोक के राज दरबार में आया था। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और अशोक के राज दरबार में आया था। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 7वां टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी।
टॉलमी जो था दोस्तों यह दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद दोस्तों 8वां है प्लिनी। आठवां है दोस्तों प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी जो था दोस्तों यह प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें दोस्तों भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। दोस्तों यूनानी रोमन लेखक में बस इतना ही पढ़ना था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पढ़ना है चीनी लेखक के बारे में। दोस्तों चीनी लेखक में दोस्तों 4 लेखक फायान, संयुंग, हेनसांग और इत्सिंग। तो दोस्तों पहला है कि चीनी लेखक में दोस्तों फायान। यह फायान जो था दोस्तों यह चीनी यात्री था। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फायान जो था दोस्तों यह चीनी यात्री था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसके बाद दोस्तों यह जो था यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कौन? फाहियान। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा संयुग्न। यह 518 ईस्वी में दोस्तों भारत आया था। 518 ईस्वी में भारत आया था। कौन आया था दोस्तों? यह संयुग्न आया था। संयुग्न 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। संयुग्न जो था दोस्तों यह 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। चीनी लेखक में दोस्तों हमने फायान, संयुग्न पढ़ लिया दोस्तों। इसके बाद तीसरा है दोस्तों हेनसांग। हेनसांग के बारे में दोस्तों यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन? हेनसांग यह जो था 629 में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यह 629 में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक दोस्तों ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था और इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है दोस्तों सीयू की नाम। और यह इनसे हर्षवर्धन कालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। हेनसांग जो था दोस्तों यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और लगभग यह 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। तो दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में बस इतना ही था। इसके पहले दोस्तों नोट में एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हेनसांग के अध्ययन के समय दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे दोस्तों वह आचार्य शिलभद्र थे। और चौथा है दोस्तों इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। 7वीं शताब्दी के अंत में दोस्तों वह भारत आया। इसे अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसके बाद दोस्तों है नेक्स्ट अरबी लेखक। दोस्तों सी में पहला है दोस्तों अरबी लेखक में अल-बरूनी। दोस्तों यह जो था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और यह अल-बरूनी ख्वारिज़्म या खीव का रहने वाला था दोस्तों। आधुनिक में तुर्कमेनिस्तान है और अरबी में इसकी लिखी गई कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद जिसमें भारतीय फौज
है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दूसरा है इबन बतूता। इसके द्वारा दोस्तों इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, जिसे दोस्तों रेहला कहा जाता है। यात्रा वृत्तांत इसके द्वारा जो लिखा गया दोस्तों उसे रेहला कहा जाता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। और नेक्स्ट है दोस्तों अन्य लेखक में दोस्तों 2 लेखक पढ़ना है दोस्तों। पहला है तारानाथ और दूसरा है मार्को पोलो। तारानाथ दोस्तों पहला, अन्य लेखक में तारानाथ पहला है दोस्तों। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था दोस्तों। तारानाथ जो था दोस्तों यह तिब्बती लेखक था। यह तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर, तारानाथ जो था दोस्तों यह तिब्बती लेखक था और इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की दोस्तों इसने रचना की। यह तारानाथ जो था दोस्तों यह तिब्बती लेखक था और इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना करी। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इनसे। ये जो ग्रंथ है कंगियूर तथा तंगियूर दोस्तों इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों लास्ट है दोस्तों मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में दोस्तों पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तारानाथ जो था दोस्तों यह तिब्बती लेखक था और इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। और दूसरा है दोस्तों मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा कि विदेशी यात्रियों के बारे में, पहला यूनानी रोमन लेखक, दूसरा चीनी लेखक, तीसरा अरबी लेखक और अन्य लेखक। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही हमने विदेशी यात्रियों के बारे में इस वीडियो में जाना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सपोर्ट आप लोग जरूर करें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरा भी हौसला बना रहे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।